दोस्तों आज के वीडियो में आज हम कुछ महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित जीके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिसमें पहला सवाल है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। यकृत को मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, हीरे और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? हीरे और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं? तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरे और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन के अपरूप है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो इसका साधारण सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट सवाल है, मानव हृदय में रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला कक्ष कौन सा है? मानव हृदय में रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला कक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दायां निलय। दायां निलय इसका सही उत्तर हो जाएगा, दायां निलय। अगला सवाल, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? कोई अवतल दर्पण है, उसके फोकस और ध्रुव के बीच में हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, काल्पनिक, सीधा, वास्तविक और सीधा, या काल्पनिक और उल्टा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और सीधा इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना, प्रोटीन का पाचन करना, आनुवांशिक सूचना का संचारण करना? तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, आनुवांशिक सूचना का संचारण करना। अगला सवाल है, मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक्स और वाई दोनों के द्वारा। एक्स और वाई दोनों के द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम और जल की अभिक्रिया होती है। सोडियम और जल की अभिक्रिया कैसी होती है? धीमी होती है, मध्यम होती है, या अत्यधिक तीव्र होती है, या होती ही नहीं है? तो सोडियम और जल की अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र होती है। अगला सवाल है, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, या पुतली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला सवाल है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम बताना है। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम बराबर होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है, V बराबर आई आर। पादप हार्मोन ऑक्सीन का कार्य क्या है? पादप हार्मोन जो ऑक्सीन है इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है वृद्धि को बढ़ाना। पौधे की जो वृद्धि होती है उसको बढ़ाना होता है। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, या क्वार्ट्ज? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा हीरा। हीरा को सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस को किस में बदलता है? लाल में बदलता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। नेक्स्ट सवाल है, श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? केंद्रक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या लाइसोसोम में? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल
कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मानव में सामान्य रक्तचाप लगभग कितना होता है? मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लिया जाता है। अगला सवाल है, और ये लास्ट सवाल है इस क्लास का, जिंक और तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिंक और तनु HCl अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।